अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट सेक्शन में अपना रिव्यू हमारे साथ ज़रूर शेयर किया करें। आज हम बात करने वाले हैं मीम से मोहब्बत के एपिसोड 6 की। ऑनेस्टली भाई जैसे जैसे एपिसोड्स बढ़ती जा रही हैं मुझे ड्रामा देखते हुए मज़ा आता जा रहा है। मैं अपना इस ड्रामे को इंजॉय करना स्टार्ट हो गई, मुझे मज़ा आ रहा है। फरहत इश्तियाक की जो राइटिंग है ना, मतलब पकड़ ही लेती है कहीं ना कहीं से आपको। खैर, एपिसोड जो है स्टार्ट होती है तो वो उमर ने जो है माही को कॉल की होती है। तो जब उसे कहती है यूनिवर्सिटी में, तो उमर कहता है यार ये लड़कियों की मुझे समझ नहीं आती कि इतना कुछ इसके लिए करके भी फिर भी नाराज़ है। उसको तो पता ही नहीं है कि मेरी जो मंगनी है वो सॉरी, मंगनी जो है मेरी रोशी के साथ तय हुई है। तो वो जब इस तरह और जो दूसरी तरफ रोशी को दिखा के था फन था। पूरे ऑफिस में पूछ रहे हाँ गाइज मेरी जो है मंगनी तय हो गई है, तुम लोगों को जौन जौन सी मिठाई खानी है मुझे बताओ। सबको अपनी अपनी जो है मिठाई बांट रहे बता रहे थे कि ये। और फिर सब में मिठाई बांट रही होती है, तलहा के पास भी लेके जाके कहते सर ये मेरी इंगेजमेंट की मिठाई खा के कहते अब हो गया, आपने अपनी एंगेजमेंट सेलिब्रेट करी तो हम खाना खा ले। मुझे ना अब इनकी बीच की केमिस्ट्री और सब भी चीज़ें अच्छी लगने लग गई हैं। और जो मैं मोहित और तलहा का एक बॉन्ड मिस करती थी, मैं कहती थी मुझे दिखाएं, वो आज हमें देखने को मिला जब उसके साथ बाहर जाता है, उसको लेकर जाता है। वो सारा सीन बहुत खूबसूरत था। और स्पेशली वो बच्चा मुझे एक तो पसंद बहुत है, और वो जो परफॉर्म करता है ना, वेरी वेरी वेल परफॉर्म। वो बच्चा बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दे रहा है, उसको देख के दिल खुश हो जाता है। और वाकई आप उसके साथ कनेक्ट तलहा और जो उसका एक बॉन्ड है वो देखना, मैं एपिसोड में आता है तो मुझे मज़ा आता है कि मैं कहती हूँ हाँ देखना है, इसका दिखाए। और वो सारा उन दोनों का सीन जो था बहुत खूबसूरत था। रोशी जो थी तलहा के फादर को भी कॉल करके कहती है सर मेरी इंगेजमेंट अंकल, तो आपने ज़रूर आना, आपने मुझे पहचान लिया। वो जब कहते हैं हाँ तुम आपसे ज़्यादा, तुम जैसी ज़िंदगी से भरपूर लड़की को कौन नहीं पहचानेगा। कहते हैं अंकल आप पहले लड़के हैं जो मेरी इतनी तारीफ़ें करते जा रहे हैं। और जो तलहा लोग ये सॉरी रोशी लोगों के नेबर्स होते हैं, वो लड़का घर जाके अम्मा आपने मुझसे झूठे दावे किए, वो तो किसी और की जा रही है। अम्मा कहती है तो इस मोहल्ले में आके तुमने अपनी ज़ुबान ना चेंज की। उनके घर वालों को देखा सॉरी थैंक यू कैसी बात करते हैं। तो माँ बेटा दोनों कहते हैं कैसे खराट लोग हैं, हमारे घर आके सब कुछ खा पी के चले गए और रोशी की जो है मंगनी तय कर दी। उसके अम्मा कहती हैं कि मैं जो हूँ तो पता नहीं कौन से बाबा के पास जाऊँगी, पत्थर का वो तवीज़ ला के दूँगी। तो वो देखना कैसे वो इनकार होगा। रोशी उम्र से मंगनी हो रोशी की मंगनी उससे उम्र से किसी कीमत पे नहीं होगी, तुमसे हो या ना उम्र से भी नहीं। वहाँ से मुझे लगता है थोड़ा तवीज़ वगैरह वाला अगर ना भी चीज़ डालते तो ज़्यादा बेहतर था। आई थिंक आप जिस तरह का चीज़ें सारी हो रही हैं आसपास, तावीज़ और ये वो, मुझे लगता है अगर ये फ़न में भी है तो मत ही डालते। या तो अगर आगे जाके इससे रिलेटेड भी कोई मैसेज हो तो बेहतर है, वरना आई थिंक इस तरह की चीज़ों को अगर ना डालें तो वो ज़्यादा बेहतर रहता है, मुझे ऐसा लगता है। आप लोगों की क्या ख्याल है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वो ये भी तो वो होता है। और दूसरी तरफ जो है जब सलीका अपने बेटे उमर के साथ शॉपिंग करी होती है तो वो उसके लिए कपड़े जब उठाती है, कहता है अम्मा माही इस तरह के कलर्स में पहनती थी, माही नहीं पहनती भाई ब्राइड के लिए। तो फिर वहाँ पे शुक्र है कि एकदम उसको क्लिक किया कि अम्मा मेरी मंगनी है आपने किससे तय किया। शुक्र है कि वो उसको एकदम क्लियर हो गया उस चीज़ को, इतना इन्होंने लटकाया नहीं। कहते हैं रोशी से जब ये घर आता है तो कहता है कि आपने अम्मा क्या कर दिया, मुझे तो लगा कि, तो जब उसके बाप का पॉइंट मुझे अच्छा लगा कि वो यहाँ पे कहते हैं तुम्हें क्लियर कट बताना चाहिए था ना कि तुम्हें रोशी से नहीं माही से एंगेजमेंट करनी। वो कहता है मुझे लगा ऑटोमेटिकली क्योंकि वो बड़ी बेटी है तो आप उसी के लिए लेके गए होंगे। जब ये लोग कहते हैं कि अम्मा कहती है मैं क्या करूँ, पहले ही भाभी इस तरह मेरे साथ उनका बिहेवियर ऐसा होता है, मैं किस तरह बात करूँ। और फिर जब उमर आता है तो रोशी जो होती है खड़ी हुई होती है बाहर, तो उसके पास आता है, कहता है कि मैं तुम्हारे बगैर किसी से, इन दोनों के भी मुझे सीन्स बड़े अच्छे लगते हैं कि मैं तुम्हारे अलावा किसी से शादी नहीं कर सकता। वो कहते तुम मुझे बेवकूफ़ बना रहे हो, तुम अब पहले एक तरफ मेरी बहन और हमें खिलौना समझा हुआ है। तो पीछे से रोशी भी आती है तो रोशी आके सुन लेती है, कहती है कि नहीं मैं नहीं अब कुछ कर, कहता है मैं तुम्हारे बगैर नहीं सकती। कहती है नहीं मेरी बहन इस चीज़ से खुश है, मैं उसकी खुशी का वहाँ से, क्योंकि रोशी का जिस तरह का कैरेक्टर दिखाया गया था तो मुझे था कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि जो रोशी क्यों नहीं सॉरी जिस तरह रोशी को खुश दिखा के था, मैंने कहा थोड़ा उसको दुख होगा, लेकिन रोशी जॉली कैरेक्टर, उसे प्यार वगैरह तो था नहीं, उसे तो पढ़ाई से बनना। वो जब जाके दादा के साथ प्लान करती है कि प्लीज़ आपने कुछ करना है, वो कहता है मैं कैसे करूँ, कहती है आप बड़े आपका बस ये मेरा हुक्म है ये करना है। और फिर जो रोशी का ऑफिस में एक सीन था जब ये कैफेटेरिया में बैठ के खाना खा रही थी, उसके एक साथ की कोलीग आके इसको बोलती है कि मेरी दाढ़ में दर्द है तो मैं जा भी नहीं सकती घर, मुझे डेंटिस्ट के पास जाना है, तो मुझे मीटिंग्स जो हैं
इनका टाइम सेट करना है। वो कहते हैं नहीं नहीं तुम जाओ मैं कर लूँगी। पहली बात है एम्प्लॉय भी इतनी आसानी से काम छोड़ के चली गई और ना उसने किसी को इन्फॉर्म किया अपने चाहे हाफ लीव भी ले लिया तो जाते से पहले किसी को तो उसने बताया होगा, उससे उसको पता है मीटिंग्स का टाइम मैंने सेट करना है, तो ना उसने बॉस से परमिशन ली ना किसी को पता, ऐਵੇਂ ही उठ के चली गई है। ये थोड़ा सा मुझे अजीब पॉइंट लगा। और फिर जब रोशी मीटिंग सेट करती है मीटिंग टाइमिंग्स, तो जो दोनों बिजनेस के लोग होते हैं उनके आपस में राइवलरीज जारी होती है, उन दोनों को बुला लेती है। तो इस तरह करते करते फिर जब रोशी को बुला के करते कहती है सर आपने भी तो गलत किया कि आप उन दोनों को जिनके आपस में दुश्मनी नहीं जा रही आप उन दोनों को बुला के एक ही उस पर करने की कोशिश कर रहे थे, आप एक ही प्रोजेक्ट दोनों को कर रहे थे। वो बड़ा फनी सीन था। फिर जब ये उसको अपने साथ सैलून लेके जाती है तो पता चलता है ब्राइड माही है तैयार करते हैं। फिर जब वो लेके आते हैं माही को जो है उमर के पास बैठाते हैं, उमर जो होता है ना ध्यान ही नहीं दे रहा, तो बिल्कुल वो अपने ख्यालों में था। वो रोशी एकदम सीटी पे जाती है, एकदम उसकी तरफ देखते सब कहते हैं सरप्राइज। वो सीन भी बड़ा ही खूबसूरत और अच्छा सीन था। और फिर ये सारे जो है गले वाले मिल रहे हैं और जो उमर का अब्बू है वो इन रोशी लोगों की नेबर के साथ लाइन पे लाइनें मारने की कोशिश कर रहा होता है। ऊपर से सिलिका आ जाती है, सिलिका कहती है मोटरसाइकिल की सीट खाली नहीं देखी, तो ये उस पे सॉरी उस पे जो है लग रहा। आज के एपिसोड ऑनेस्टली बड़े मजे की थी, मुझे मजा आया। आप लोगों के क्या ख्याल है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दुआ में याद रखिएगा।